नेहा को जब भी कोई कहता कि वो कितनी भाग्यशाली और उसके सिर पर पिता का साया है तो उसकी आंखें भर आती। कोई नहीं जानता था कि उस साये के नीचे घुटन भरी और दर्द की एक दुनिया थी। विमला, जो बाहर वालों के सामने हमेशा नेहा को बेटी कहकर पुकारती, घर के भीतर उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी। वो दिन नेहा कभी नहीं भूल सकती जब विमला ने उसकी किताबें फाड़ दी थी और कहा था, अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत पढ़ ली तूने। उस दिन के बाद उसका स्कूल जाना बंद हो गया। अब नेहा सिर्फ घर का काम करती, बर्तन झाड़ू, कपड़े और खाना बनाना, और फिर भी दिन भर ताने सुनती। राघव, उसके पिता, कभी उसके हाल पर कुछ नहीं कहते। शायद उन्हें सब पता था, लेकिन चुप रहना उनकी आदत बन चुकी थी। एक बार नेहा ने डरते डरते उनसे कहा था, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जवाब में बस एक कठोर आदेश मिला, विमला की बात मान लिया कर, ज़्यादा सवाल मत किया कर। वक्त बीतता गया और नेहा की दुनिया छोटी होती गई, एक चारदीवारी के भीतर जिसमें सिर्फ काम और अपमान था। विमला जब चाहे खाना फेंक देती। कई बार तो नेहा भूखी ही सो जाती। अगर जरा भी मुँह खोलती तो सुनना पड़ता, बदतमीज लड़की। एक दिन विमला ने फिर से हद पार की। अब ये शादी के लायक हो गई है, इसे काम सिखाओ, घर संभालना सिखाओ, बस बहुत हुआ पढ़ाई का सपना। उस दिन नेहा ने खुद को शीशे में देखा। सुनहरा सपना देखने वाली मासूम लड़की कहीं खो गई थी। अब जो दिख रही थी वो थी एक टूटी बिखरी आत्मा। लेकिन उसी शाम जब विमला ने फिर से उसे धक्का दिया और कहा, तेरी औकात यही है, तो कुछ टूटने की बजाय कुछ जाग गया। नेहा ने बिना कुछ कहे पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो डर जो हमेशा उसके भीतर था आज कहीं खो गया था। रात को नेहा ने कुछ कपड़े समेटे, अपनी पुरानी डायरी उठाई और चुपचाप उस घर से निकल गई। उज्जैन स्टेशन की ओर बढ़ते हुए उसके कदमों में अब डर नहीं, उम्मीद थी। वो जानती थी कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था, अब चुप नहीं रहेगी, अब वो जिएगी अपने लिए। उज्जैन स्टेशन की ठंडी बेंच पर बैठी नेहा ने आसमान की ओर देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था, पर उसके भीतर कोई उजाला जाग रहा था। उसके पास न ज़्यादा पैसे थे न कोई ठिकाना, बस एक उम्मीद थी जो अब किसी भी तूफान से बड़ी लग रही थी। एक बूढ़ी महिला ने पास आकर पूछा, बेटी कहाँ जाना है? नेहा ने धीरे से कहा, कहीं भी जहाँ मुझे इंसान समझा जाए। उस महिला का नाम था लक्ष्मीबाई। वो एक महिला आश्रय संस्था में काम करती थी। उन्होंने नेहा को सहारा दिया, खाना खिलाया और अपने साथ संस्था ले आई। वहाँ के माहौल ने नेहा को पहली बार यह एहसास दिलाया कि दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। संस्था में रहने के दौरान नेहा ने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में वह आश्रय गृह के छोटे बच्चों को पढ़ाती और रात को खुद पढ़ती। उसकी लगन देखकर संस्था वालों ने उसे एक स्कॉलरशिप दिलवाई। धीरे धीरे उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और फिर एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया।
कॉलेज के दिन आसान नहीं थे। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो नेहा घंटों लाइब्रेरी में बैठती, पार्ट टाइम काम भी करती, कभी अस्पताल में सहायक तो कभी बुजुर्गों की देखभाल में हाथ बटाती। हर कठिनाई के बावजूद उसका हौसला कभी नहीं टूटा। 3 साल बाद नेहा एक सरकारी अस्पताल में नर्स बन गई। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आँखों में सपने भी। वो हर उस लड़की को प्रेरित करना चाहती थी जो कभी हालात के आगे झुकी थी। उसने अपने वेतन से उसी संस्था को दान देना शुरू किया जहां उसे नई जिंदगी मिली थी। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति इलाज के लिए लाए गए। वो राघव थे, नेहा के पिता। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। नेहा ने उन्हें पहचाना लेकिन उन्होंने उसे नहीं। जब इलाज के बाद नेहा ने खुद को उनके सामने पेश किया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा, तू? नेहा ने कहा, हाँ पापा, आपकी वही बेटी जो कभी इंसान बनने का सपना देखती थी। आपने नहीं देखा था लेकिन मैंने खुद को देखना नहीं छोड़ा। राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं डरपोक था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने माफ़ कर दिया उसी दिन जब खुद को संभालना सीखा था। अब नेहा ने सिर्फ खुद के लिए जी रही थी बल्कि दूसरों को भी जीना सिखा रही थी। उसने उम्मीद नाम से एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की जहां घर से भागी पीड़ित और बेसहारा लड़कियों को सहारा मिलता, शिक्षा और आत्मसम्मान मिलता था। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।